द क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का जो भी सीक्वेंस होता है वो आपको सीक्वेंस में ही प्रोसेस स्टेप्स लिखनी है। सबसे पहला आपका होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की, तो इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ये आपका सबसे पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, जहां पे हमें क्या काम करना है इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, उस काम का, ताकि हम उस काम को शेयर कर सके। ये किसी भी एक एम्प्लॉय के ऊपर सारा बर्डन काम का ना आए, इसलिए हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी ना हो और वो काम इजीली हो भी जाए। इस चीज को करने के लिए हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, अब हमने उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या, कि अब हमने जो भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था, अब उस काम में से जो भी हमारे एक्टिविटीज या जॉब्स जो एक टाइप की है, जो सिमिलर नेचर की है, जो फिर जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनको हम एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, अब हमने ग्रुप कर लिया, इसके बाद हम करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या, अब हमने क्या किया, हमने काम को बांट दिया, एक जगह ग्रुप भी कर दिया। अब हम अलग अलग जॉब पोजीशंस को डिफाइन करते हैं कि किस जॉब पोजीशन का क्या काम होगा। हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, हम एम्प्लॉयज को काम को एलोकेट करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, इस चीज को हम असाइन करते हैं। ठीक है, तो हम जो भी ड्यूटीज असाइन करते हैं उसको हम एम्प्लॉयज के स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग असाइन करते हैं कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम दो, ताकि वो उस काम को और बेटर वे में परफॉर्म करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के कैपेसिटी, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको हम जॉब को असाइन करते हैं सिंपल टर्म्स में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम स्टैब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। ऑफ नंबर योर फोर्थ स्टेप इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग, अब स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब क्या, कि यहाँ पे हम सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है इसको हम स्टैब्लिश करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। इसको हम स्टैब्लिश करते हैं कि किसको किससे ऑर्डर लेने हैं, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, किस इंसान को किसको रिपोर्ट करना है। इस चीज को हम स्टैब्लिश करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, कि हर इंडिविजुअल को ये चीज पता होनी चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर्स लेना है, उसको किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल होना है। ये चीज आपको हर इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट हम एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन इजियर हो और एक हायरार्की मेंटेन हो सके। ठीक है, एक प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन को हम यहाँ पे फॉलो कर पाए, एक सिस्टमेटिक फ्लो हो आपका कम्युनिकेशन का। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को हम स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, जो आपको एक सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं या लिखने हैं। ठीक है।